अमेरिका के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक मार्टिन सेलिगमैन, 1998 की बात है, उनका अपनी 5 साल की बेटी से तकरार हो गया। होता ही रहता था, चिड़चिड़े स्वभाव के थे, टोकते रहते थे बेटी को। बेटी भी दबंग थी, बाप की आलोचना करती थी, दोनों में लड़ाई हो जाती। एक दिन बेटी को कहा, बेटे हमें प्रकृति को बदलना चाहिए, तुम बहुत चिड़चिड़ी हो गई हो, शांत रहना सीखो, प्रेम से रहो, पापा की बात को बुरा मत माना करो, तुम्हारी अच्छाई के लिए कहता हूं, जो टोकता हूं तुम्हारे भले के लिए है। कुछ समय गुजरा, बेटी की प्रकृति में परिवर्तन आ गया, पर मिस्टर सेलिगमैन की प्रकृति में परिवर्तन नहीं आया। वो तो वैसे के वैसे गुस्से वाले, दंभ वाले, अहंकार वाले विद्वान थे। एक दिन बेटी ने कहा, पापा आपकी वजह से मैं बदल गई, पर आप नहीं बदले, आप वैसे के वैसे ही हो। इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक अपने आप को नहीं बदल सकता। बेटी का व्यंग था। एकदम सेलिगमैन ने अपना स्वयं का विश्लेषण किया और पाया उसके अंदर एक डिप्रेसिव फीलिंग है। वो निराश है अपने आसपास के पर्यावरण से। उसने अपने आप को चिकित्सा दी और उन्हीं दिनों में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का अधिवेशन चल रहा था, जिसका वो अध्यक्ष था स्वयं सेलिगमैन। और सेलिगमैन ने भाषण दिया कि बहुत हो गया मनोविज्ञान को हर समय पर मानव की कमजोरियों पर रिसर्च करते करते, अब अच्छाई की ओर हमें जाना होगा, पॉजिटिविटी की ओर जाना होगा। हमें अब मानव की आंतरिक शक्तियों, उसके सौंदर्य को सामने लाना होगा और एक नई विधा का आविष्कार हुआ, पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो आज दुनिया में मनोविज्ञान की सबसे बड़ी शाखा है। 2006 से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पॉजिटिव साइकोलॉजी के तो कोर्सेज दिए जा रहे हैं। आइए हम देखें कि सेलिगमैन के बाद दसियों प्रोफेसर्स ने, विद्वानों ने, मनोचिकित्सकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इस विषय पर जो रिसर्च की है, उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और हम क्या सीख सकते हैं उससे। पॉजिटिव साइकोलॉजी का मतलब है हमें सार्थक चिंतन करना है, अच्छाई देखनी है हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर घटना में आशावादिता रखनी है। जो हुआ है, जो मिला है, उसके लिए संतोष, जो है उसके लिए आनंद, जो होगा उसके लिए आशा, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म। पॉजिटिव साइकोलॉजी बताती है हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जो हमें आंतरिक अनुभूति के माध्यम से सकारात्मकता उत्पन्न करते हुए दूसरों के साथ संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करने में सहायता दे। हमें करुणा रखनी चाहिए, कंपैशन, दूसरों की समस्याओं को उनके नजर से देखना चाहिए, एम्पैथी। हमें हेल्पफुल होना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। हमें सहनशील होना चाहिए, टॉलरेंट। हमें धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस। छोटी छोटी बात से परेशान नहीं होना चाहिए। वी शुड इग्नोर द स्मॉल स्टफ। वी शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग अवर डिमीनर। अपना स्वयं के अस्तित्व को इस प्रकार से बनाएं जिसे मुस्कुराहट हो। हमें हंसना चाहिए, ठहाके लगाने चाहिए। कोई दुख हो तो उसके बारे में चिंतन करके उसकी समस्या का हल करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, विनम्रता लानी चाहिए, अहंकार नहीं। और अपने व्यवहार में इस प्रकार का हम एक चमत्कार लाएं कि परिवार में प्रेम का पोषण करें, मित्रता को नरिश करें, संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाएं। हमारे व्यवसाय में प्रगति होगी, परिवार में आनंद आएगा, मित्रों में सौजन्य बढ़ेगा,
हमारा सम्मान होगा। हमें दूसरों के दोष नहीं ढूंढने हैं, दूसरों की अच्छाई ढूंढनी है। हमें प्रशंसा करने की कला आनी चाहिए। आलोचना की आवश्यकता नहीं है, केवल तभी, और वो भी सार्थक ढंग से की जाए। पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है हम स्वयं अपने मानस को बदल सकते हैं। मनन, चिंतन, अध्ययन, पठन, ध्यान के माध्यम से, प्रेयर्स के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। ये बातें तो आपने सब सुनी होंगी पहले। भारतीय दर्शन, हमारे वेद, वेदांग, उपनिषद, गीता, कबीर, रहीम, रसखान, गोरख, बुद्ध, महावीर, नानक, सब यही तो बता रहे हैं। कृष्ण और राम भी। तो फिर नई चीज क्या है? हमारे लिए नहीं है। हमारी अनादि काल से जो परंपराएं हैं, मानवीयता की, अर्चना की, समर्पण की, त्याग की, तपस्या की, क्षमा की, आज पॉजिटिव साइकोलॉजी के रूप में पश्चिमी जगत में उसकी पताका लहरा रही है। हमें गर्व है। हम भी उससे सीखें, वो भी हमसे सीखें। Let us try to be positive when we think about ourselves, think about others, think about events, think about present, think about past, think about future. That is positive psychology. यही है सकारात्मक मनोविज्ञान। नमस्कार।